Welcome everyone to another video on CLAT PG by LPT channel। हर बार की तरह आशा करता हूँ आप सब जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे होंगे। और नहीं भी हो पा रहा है अच्छा तो कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आगे चल के अच्छा हो जाएगा। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब इतनी हमारी बातचीत और इतना हमारा वार्तालाप हो चुका है दैट बिफोर एंटरिंग इनटू द वीडियो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं बात तो आपको सही ही बताने वाला हूँ। और लाइक के नंबर दिखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वाओ। तो मेरे को वाओ करवाने के लिए एक बार लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहाँ पे हम आपके क्लैट पीजी को पूरी तरीके से कवर कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे और आपके लिए चीज़ें आसान कर देंगे। सो यस, जब मैंने पिछली वीडियो डाली या फिर हम जो वीडियोस डाल रहे हैं रिगार्डिंग लैंडमार्क जजमेंट्स एंड ऑल, कुछ कॉमन डाउट्स बच्चों के हमने फेस किए। क्या कॉमन डाउट्स? कि ये इतने लंबे पैसेजेस, ऑब्वियसली पैसेजेस का साइज बहुत है, फिर उन पे अप्लाई करना ब्रेन को और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये सब करने के लिए पैसेज को बहुत जल्दी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। एंड इफ वी हैव टू रीड द पैसेज वेरी फास्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड इट प्रॉपरली। अच्छे से समझ नहीं आता और फिर समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चंस पे एप्लीकेशन नहीं होगा और फिर सब गलत हो जाएगा। सो द होल प्रॉब्लम लाइज विद द फैक्ट कि ये पैसेज जल्दी से कैसे पढ़ा जाए। तो मैंने फिर सोचा कि ज़्यादा आप लोगों को जजमेंट्स पढ़ाने से पहले, इतने सारे जजमेंट्स बताने से पहले ये बता देता हूँ कि हम थोड़ा क्विक रीडिंग कैसे कर सकते हैं। हम कैसे इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि हम पैसेज जल्दी भी पढ़ लें और पैसेज हमें समझ भी आ जाए। सो वेलकम टू दिस वीडियो वेयर आई टेल यू हाउ टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एंड सम रीडिंग टेक्निक्स फॉर क्लैट पीजी। वेलकम। पहली चीज देखो, कोई भी मूवी हम देखने जाते हैं, उस मूवी का मजा वैसे तो बिना ट्रेलर भी आ जाता है, बट व्हेन वी सी द ट्रेलर वी डिसाइड कि हमें ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। इन सिमिलर फैशन जब हमारे सामने कोई पैसेज है और हम उसे अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो अगर हम उसका ट्रेलर पहले देख लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है इसकी थोड़ी आसानी हो जाती है, विच मीन्स चीजें थोड़ी ज्यादा समझ आ जाती है, बिकॉज वी नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। सो द फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो ये होती है कि हमें पैसेज को प्रीव्यू करना है। एक बार 10-15 सेकंड में ऊपर ऊपर से देख लो कि ये किस टॉपिक पे है, किस बारे में बात करना चाहता है। दूसरा तरीका, दूसरा एज इन स्टेप 1 स्टेप 2, अलग अलग नहीं करना है या एक करना है दूसरा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले 10-15 सेकंड में एक ऊपर से लुक ले लो, उसके बाद पहली लाइन और लास्ट लाइन पढ़ो और आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, कहाँ पे डेट्स हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। नेक्स्ट चीज, उसके बाद जब आप पैसेज ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ जज साहब की बात थी, यहाँ वकील साहब की बात थी, यहाँ कोई डिसीजन था, यहाँ कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। ऊपर ऊपर से रीड करके समझ आ रहा है कि हाँ, अगर यहाँ कुछ बुराई है तो यहाँ अच्छाई है, यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे पास्ट है। इस मेंटल फ्रेमवर्क को, इस मैपिंग को कहते हैं पैसेज मैपिंग। मतलब आपने पैसेज को मैप पे डाल दिया है कि कौन सी चीज कहां पे लोकेटेड है। अब अगर आपको पैसेज में जाना है और क्वेश्चन है डिसेंटिंग ओपिनियन के ऊपर, नाउ यू नो कि एग्जैक्टली कहां पे डिसेंटिंग ओपिनियन था पैसेज में। सो दिस इज द प्रिलिमिनरी स्टेप कि एक बार पैसेज को ऊपर ऊपर से पढ़ के कौन सी चीज कहां है ये देख लो, पैसेज मैप कर दो और पैसेज का अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट ले लो। आई बात समझ में? उसके बाद दूसरी चीज आती है, हाँ दूसरी आती है ना, दूसरी ही आती है। तो दूसरी चीज आती है दैट सी, हमारा जीके का पेपर तो है नहीं, वी डू नॉट हैव आंसर, वी डू नॉट हैव टू आंसर फैक्ट्स। व्हाट आर वी ट्राइंग टू लुक फॉर हियर? वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड ईदर बाय द लॉयर्स और द जजेस। सो दिस इज अगेन अ वेरी जनरल टिप। क्लैट के ज्यादातर पैसेजेस कहानी नहीं बताते, वो ये नहीं बताते यहाँ हुआ फिर ऐसे हुआ, जैसे क्लैट यूजी में होता है वैसा नहीं होता। द पैसेजेस इन क्लैट पीजी आर प्योरली आर्ग्यूमेंट्स। उनमें आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनमें विचारधाराएं हैं, उनमें ओपिनियन है अलग अलग। हमें वहां पे फालतू की बातों में ध्यान डालने की जगह वी नीड टू लुक एट आर्ग्यूमेंट्स, वी नीड टू फोकस ऑन द फैक्ट that what point is the author trying to prove। वो ये बात कह रहा है या वो ये बात कर रहा है तो वो क्या बताने के लिए कर रहा है। ऐसे ही कहानी तो नहीं सुना रहा होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्लैट यूजी के पैसेजेस में कई बार कहानी सुना रहा होता है,
बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हर पैसेज के अंदर एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट होगा, किसी ना किसी बात को रखना चाह रहा होगा ऑथर, उस चीज को समझना, उस चीज को पे ध्यान दे पाना, उस चीज को पकड़ लेना इज द रियल गेम। तो स्टेप 1 हमारा हुआ, 5-10 सेकंड में उसको देखा, मैपिंग करी। स्टेप 2 हुआ कि अब मैपिंग हो गई, सब हो गया। अब जो आर्ग्यूमेंट्स ऑथर के पैसेज के अंदर प्रेजेंट हैं उनको बहुत ही ज्यादा डिटेल में और अच्छे से देखना। क्या काम आता है ये? हम जो फालतू की डिटेल्स को रीड करने में समय व्यर्थ करते हैं, कई बार होगा ना ऐसा, अ जज सेड, द जज while thinking about this in the mood like this said this. Now what is important? What the judge said? What was irrelevant? The mood of the judge, the thinking of the judge, it was irrelevant. We do not have to waste time on focusing on that. We can just skim that part and focus on the arguments purely. तो हमारा गोल इस केस के अंदर ये है कि हम फालतू की चीजें ना पढ़ें और ऑथर के आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली पिक करें। तीसरी चीज, अगर हमें रेफरेंसिंग आती है, रेफरेंसिंग एज इन, अब एक पैसेज के अंदर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन कोई ना कोई पैसेज के पार्ट से है। नाउ इज इट पॉसिबल कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा पैसेज वापस देखो? एक ही पैसेज में पूरा पेपर निकल जाएगा। सो व्हाट वुड हेल्प? फर्स्टली जो हमने पैसेज मैपिंग करी है, हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कौन सा पार्ट कहां है। दूसरा, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले या फिर जब आपको क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर जगह पे ले जा रहा हो पैसेज के, इस घबराहट में मत रहना कि इसके ऊपर कुछ या इसके नीचे कुछ भी पढ़ लेता हूं, शायद कॉन्टेक्स्ट हो। सिर्फ उसी पार्ट ऑफ द पैसेज पे ध्यान दो जहां पे आपको भेजा जा रहा है, जिस आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, बस उसी चीज पे फोकस करो, ना कि इधर उधर। अब इसका वापस पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि कंबाइनिंग मेमोरी, मतलब क्वेश्चन के अंदर जो हमने देखा वो और वो किस जगह पे है, ये दोनों कंबाइन हो जाएं। अगर हमसे पूछ रहा है ताजमहल कहाँ है, अब हमसे सवाल पूछ रहा है ताजमहल कहाँ है, हम पैसेज में ढूंढ रहे हैं कि आगरा क्यों बसा था, मतलब नहीं है ना। ताजमहल कहाँ है, पैसेज में जहां लिखा है ताजमहल कहाँ है वहां ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन का ये भी हो गया कि हमें क्वेश्चन ध्यान है और स्पॉट भी मिल गया कि कहां पे आंसर है ना। ये होती है अगली चीज। तीसरी चीज, एक्टिवली पैसेज को पढ़ना इज द रियल थिंग। एक्टिवली क्या पढ़ना होता है? हम तो एक्टिवली पढ़ते हैं, आप एक्टिवली रीडिंग करते हैं। रीडिंग का मतलब है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आप मतलब समझे जा रहे हो। एक्टिव रीडिंग का मतलब है कि आप ऑथर की तरफ से एक ओपिनियन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि ऑथर बात क्या कर रहा है। आपका बस गो विद द फ्लो नहीं चल रहा है पैसेज के साथ कि बस ये जैसे जैसे है मैं उसको रीड करते जाता हूं, नहीं। यू आर ट्राइंग टू फाइंड। जब आप कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो चीजें और अच्छे से मिलेंगी और कुछ 2-4 चीजें एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगी। सो रादर देन जस्ट गिविंग अ रीड टू द पैसेज, जब आप पैसेज को डिटेल में पढ़ें उस टाइम पे इस चीज का ध्यान रखें दैट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। और जब आप कुछ ढूंढने निकलोगे ना तो बोर नहीं होगे, वरना क्या होता है, लंबे लंबे पैसेज होते हैं, हम रीड करते करते बोर हो जाते हैं, फिर ऊपर का भी याद नहीं रहता, नीचे का भी समझ नहीं आता, फाइनली हमारा नुकसान हो जाता है। बट वहीं पे अगर हम उस पैसेज को एक ट्रेजर हंट की तरह लें कि ऑथर एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहा है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे करोगे? किसी पर्पस के साथ रीड करना है, ऑथर क्या बताना चाह रहा है। कोई चीज लिखी है तो क्या वो एग्जाम्पल है, क्या वो काउंटर आर्ग्यूमेंट है। साथ ही साथ ये जो मेंटल लेबलिंग वाली मैंने आपको बात बताई ना, दिस विल वर्क मैजिक फॉर यू। स्टार्ट डूइंग मैपिंग ऑफ द पैसेज एंड यू वोंट बी थैंकिंग मी इनफ कि सर क्या समझ आई ये बात कि पैसेज कितना आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो दैट इज द मेन थिंग। अब इसका वही वाली बात, फोकस क्या है? पैसेज में बोर होकर पैसेज के कंटेक्स्ट को मिस नहीं करना है, हमें पैसेज को अच्छे से समझ पाना है। अब एक और चीज होती है, कई बार वर्ड्स ऐसे सामने आ जाते हैं हमारे जिन वर्ड्स का कभी अता पता हमें नहीं था, और क्योंकि उन वर्ड्स का मतलब नहीं पता तो हम कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पकड़ पाते, हम और चीजें भी नहीं समझ पाते। सो हाउ विल यू डू दिस? धीरे धीरे ना, and obviously if you are doing or appearing for this exam you are practicing reading passages more often than not। जब भी passages पढ़ो और कोई भी नई टर्म सामने आए, try to
यूज दैट टर्म इन वन वे और दी अदर, कहीं ना कहीं उसको यूज करने की कोशिश करो, फोर्स करो खुद को किसी सेंटेंस में उसको यूज करने का। ये आपके बहुत काम आएगा। जितनी जल्दी आप अपनी लीगल वोकैबुलरी बढ़ाते जाओगे, चीजें समझना उतना शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एवरी वर्ड गिव्स यू अ मीनिंग एंड अ कॉन्टेक्स्ट जो अभी तक आप नहीं समझ पा रहे थे, बट अगर कर लिया ढंग से तो समझ जाओगे, है ना। सो ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूं 5 स्टेप्स, सबसे पहले पैसेज को स्किम करो, मैपिंग कर लो। उसके बाद इस चीज पे ध्यान दो कि हम पैसेज बात क्या करना चाहता है वो पकड़ लें। एक और चीज, हमें लीगल वोकैबुलरी को बेटर करना है। चौथी चीज, हमें पैसेज सिर्फ रीड नहीं करना है फॉर द सेक ऑफ इट, वी हैव टू हैव अ पर्पस व्हेन वी आर रीडिंग द पैसेज। हमें ये ढूंढना है कि ऑथर कुछ बता रहा है तो क्यों, कैसे, कहां। अगली और आखिरी चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, पैसेज में बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, एवरीथिंग इज नॉट रेलेवेंट। The practice of reading passages regularly will help you identify कि argument कहाँ है और वाहियात एग्जाम्पल या फालतू की बात कहाँ है। When you are able to do that, आपकी passage की understanding बहुत अच्छी हो जाएगी। Again, a general tip for preparation, अगर आपके 6 महीने बचे हैं आज से एग्जाम के अंदर, try to read 4-5 passages daily without looking at the questions, not thinking about the questions, only passages। एक और कॉमन गलती जो हम लोग करते हैं, हम पैसेज रीड करना स्टार्ट करते ही वी फोकस कि क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कहां बन जाएगा। नो, डू नॉट डू दैट। जब आप पैसेज रीड कर रहे हैं, यू शुड ओनली रीड द पैसेज, ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज। उसके बाद सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको ये रीडिंग को, चीज़ों को कैसे आपको देखना है, समझना है, वो समझ आया होगा। कुछ और जनरल टिप्स के लिए और लॉ प्रेप की या एलपीटी के क्लैट पीजी चैनल पे बने रहने के लिए, इस परिवार में जुड़ने के लिए, ताकि हम आपकी आगे सहायता और ज़्यादा कर सकें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, हैव फन।